20 साल पहले बुद्धा मुस्कुराए थे और उसके बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ था। और अब बड़े पर्दे पर जब एक बार फिर से बुद्धा के मुस्कुराने के पीछे की कहानी लेकर आ रहे हैं अभिषेक शर्मा, डायना पिंटे और जॉन अब्राहम, तो देखना होगा क्या दर्शकों को ये फिल्म उतना ही मुस्कुराने का मौका देगी, अपने इतिहास के पन्नों को टटोलने का मौका देगी। और हमारे साथ न्यूज नेशन पर फिल्म की स्टार कास्ट और फिल्म के डायरेक्टर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जॉन, जिस्म, मुझे लगा कि ये रिव्यू है फिल्म के पहले जो रिव्यू होता है ना। ये बताइए, जिस्म से लेकर पोखरन तक एक लंबा सफ़र आपने तय किया है। 15 साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो एक लंबी जर्नी है। किस तरह का अनुभव रहा है यहाँ परमाणु फिल्म को करने का? आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी है, क्योंकि मैं सबसे यही कहता आया हूँ। कल डायना के साथ इंटरव्यूज़ में मैंने यही कहा था कि मेरे पास 550 रुपये थे बैंक अकाउंट में। अगर मैं सारे पैसे मेरे हाथ से निकल जाए, I would have finally lost only 550 rupees in 15 years. So, but the journey was exciting. I've enjoyed every moment of it. Just looking forward to more. और जब से मैं प्रोड्यूसर बना हूँ तो I feel a lot more empowered कि मैं और कुछ कर सकता हूँ और कहानियाँ बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। और with whoever the cast is, कास्ट का ये नहीं है कि सिर्फ जॉन अब्राहम को ही करना है। Any exciting story I'd love to tell. परमाणु के पीछे जुड़ने की वजह क्या रही? क्या आपको इसमें एक्साइटिंग लगा कि ठीक है, ये स्टोरी मेरे थ्रू ही बड़े पर्दे पर आनी चाहिए? जी, एक्चुअली फोर्स 2 मैंने रिलीज़ की डिमोनेटाइजेशन वीक में, नवंबर 18, 2016। उसके बाद जनवरी में अभिषेक और मैं मिले। आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद अभिषेक, तो एक स्क्रिप्ट मेरे पास था। आई नरेटेड इट टू अभिषेक, ही रिजेक्टेड इट। तो उसके बाद वो मिले और उनके पास एक आइडिया था। ही सेड, जॉन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया? तो 20 मिनट के लिए मैंने सुना एंड आई वाज ब्लोन। आई सेड, ये करना चाहिए हमें। आई मीन, व्हाट आर वी डूइंग? वी शुड बी डूइंग दिस। और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग डेवलपमेंट में लग गए एंड May 31 को हमने शुरू की फिल्म और May 25 को रिलीज़ कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, और सही टाइमिंग भी है क्योंकि अभी हम लोगों ने 20 साल भी पूरे किए हैं। और अभिषेक, कितना मुश्किल था, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको सिक्योरिटी के लिहाज से भी हर कदम फूक फूक कर रखना था, क्योंकि आप पूरा प्लान जो कुछ गया होगा वो सब कुछ आप नहीं दिखा सकते थे, बहुत सारी लिमिटेशंस रही होंगी। तो क्या कुछ दिक्कतें आई इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने में? नहीं, देखिए, जहाँ तक कॉन्फिडेंशियलिटी का सवाल है, तो अब जो सिर्फ मुद्दा है जिसको हम बाहर नहीं दिखा सकते, वो डिज़ाइंस का है। जो हमारा साइंटिस्ट ने हमारे बॉम्ब्स का जो डिज़ाइन तैयार किया था, अलग अलग थे क्योंकि 5-6 किस्म के बॉम्ब्स थे। वो डेफिनेटली हम ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा सकते बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन उसके अलावा जो फिल्म का मेन मुद्दा है कि कैसे इंडिया ने ये टेस्ट किए CIA के नाक के ठीक नीचे जो सैटेलाइट्स घूम रही थी और लगातार 24 घंटे निगरानी रख रही थी, वो अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो उस घटना के बारे में सब कुछ हमने यहाँ पर ऑडियंस को दिखाया। पहली बार आई थिंक ऑडियंस को बहुत ही एंटरटेनिंग अंदाज में वो देखने को मिलेगा। सो दैट्स वाई वो दिखाना अपने आप में थोड़ा मुश्किल था। उसकी रिसर्च बहुत डिटेल में की हमने, विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी। आई थिंक वो सब फिल्म में है। जी बिल्कुल। तो जो हमने कामयाबी का परचम लहराया था, उसके पीछे किन किन लोगों की मेहनत थी और कैसे सैटेलाइट एक विलन के किरदार में यहाँ पर नजर आएगा और कैसे उसको चकमा दिया गया है, ये इस फिल्म में देखने को मिलेगा। उस पर अभिषेक मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन डायना, अगर आपसे बात करें कि आप यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर के किरदार में यहाँ पर नजर आने वाली हैं। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन वो सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है? नहीं। अच्छा, बिल्कुल, इसमें भी अंडरकवर ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट है। लेकिन आपका आर्मी का बैकग्राउंड रहा है, आपके दादाजी गोरखा राइफल्स में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने हमेशा सल्यूट करना आपको सिखाया गया, मैं कहीं पढ़ रही थी। तो उस वर्दी को डालना किस तरह की फीलिंग रही थी जब? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मतलब वो फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग था एंड इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। हम सबको एक्चुअली बहुत गर्व का फीलिंग है एंड इट्स जस्ट टू बी एबल टू wear that uniform and it also makes you feel a little
like it makes you wonder whether you're worthy of wearing the uniform. But what it did for me was it made me try to think of ways in which I can serve the country in whatever small way possible, or do something to give back. But that was definitely a life-changing moment for me, just to wear that uniform, and I'm happy that I got a chance to do that in this film. बिल्कुल, और हमें देखने को भी मौका मिलेगा कि आप एक बिल्कुल अलग अंदाज में किस तरह से नजर आती हैं, क्योंकि अभी तक कॉकटेल, हैप्पी भाग जाएगी, उस तरह के अंदाज में आपको देखा है। हालांकि आप अलग किरदारों में भी नजर आ रही हैं, लेकिन एक अलग, ये बहुत अलग है, and it's also more like a de-glam kind of role. बिल्कुल, तो वो भी देखना होगा कि किस तरह का किरदार होगा। लेकिन जॉन, अगर हम बात करें, अभी तक जब भी कोई सुनता है कि परमाणु परीक्षण हुआ, तो लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा कहीं रेगिस्तान जैसी जगह में और भाई ख़त्म हो गया। लेकिन आप लोग दर्शकों तक, ख़ासतौर से यंग जनरेशन तक, उन लोगों की कहानी लेकर पहुंच रहे हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंडर कवर एक तरह से रखा गया, अमेरिका की बड़ी से बड़ी सैटेलाइट से छुपा कर रखा गया, तो किस तरह की तैयारी आपने की इस रोल को निभाने के लिए? आई थिंक आपने तो सब बता दिया यू नो। नहीं, बट डेफिनेटली आई थिंक पहले तो ऑडियंस को यही हमारा जो मकसद है इज़ टू रीच आउट टू द ऑडियंस टू गिव देम एन एंटरटेनिंग फिल्म। तो अगर ऑडियंस को, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को, ये परवाह भी नहीं है कि 20 साल पहले क्या हुआ, बॉम्ब्स हमने टेस्ट किए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए, जो भी, दे शुड फाइंड द फिल्म एंटरटेनिंग। लेकिन अभिषेक ने जिस तरीके से इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई किया है, सेटअप किया है, और उसके बाद हमारी जो पूरी सेकेंड हाफ है, इट्स अबाउट ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और एंड में क्या होता है। आई थिंक जब आप वहाँ से बाहर निकलते हो, द बाई प्रोडक्ट इज़ कि आपको वो पेट्रियाटिक फीलिंग आती है। यू फील वाओ, ये इंडिया में ही हुआ था, और ये न्यूक्लियर एस्पिनाज का शायद सबसे बड़ा केस है वर्ल्ड में, और इंडिया में हुआ, और हमने अमेरिकन्स को चकमा दे दिया इसमें। वी फूल देम, सैटेलाइट्स को फूल किया हम लोगों ने, एंड यू नो व्हाट, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। वो एक बाई प्रोडक्ट है। हमारा मकसद यही था कि वी वांट टू कम आउट विद अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, और हमारे हिसाब से परमाणु एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपने कहा था कि हम बहुत सिंपल रखना चाहते हैं इस फिल्म को, हम नहीं चाहते कि राष्ट्रवाद जो है इस फिल्म के जरिए प्रोजेक्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो राष्ट्रवाद तो खुद ब खुद आएगा। राष्ट्रवाद से परहेज कैसा? नहीं, डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ कि दैट्स अ बाई प्रोडक्ट। हमने ये सोच के फिल्म नहीं बनाया कि हमें पेट्रियाटिक बनना है, झंडा के सामने सल्यूट करना है, नहीं। हमने ये सोच के फिल्म बनाया कि वी वांट टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म, कि हमारे ऑडियंसेस को ये पसंद आए। 2 घंटे की फिल्म है, दे एंजॉय इट। लेकिन जब बाहर निकले, वाओ, मतलब जबरदस्ती की देशभक्ति नहीं थोपनी? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको लगता है कि हाल फिलहाल में जबरदस्ती की देशभक्ति को जरूरत से ज्यादा नहीं, मैंने क्या ये वजह थी बैक ऑफ माइंड? नहीं, आई थिंक ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन मेनी ऑफ द अदर फिल्म्स, लेकिन आप जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करते हो, इट यूजुअली फेल्स। तो यू हैव टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म, और मैं एक कमर्शियल फिल्म बनाना चाहता था। अभिषेक ने बहुत ही कमर्शियल फिल्म बनाई है, विच इज़ गोइंग टू एंटरटेन द ऑडियंस, सिंपल, दैट्स इट। आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कुछ खास तरह की फिल्म बनाते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि भाई ठीक है, सर्टन पार्टी को फेवर करने के लिए। जब आपने मद्रास कैफे बनाई थी तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे, और अब परमाणु के साथ भी बीजेपी। बिल्कुल जॉन, जब हम लोग सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन फील करते हैं कि क्या कुछ स्ट्रगल जो भी उस फिल्म की कहानी होती है वो देखा होगा। लेकिन आप तो उस किरदार को निभा रहे थे, उस टीम का हिस्सा थे जो आपसे 20 साल पहले इस सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनी थी। तो आपके अंदर किस तरह के थॉट्स जा रहे थे? क्योंकि परमाणु परीक्षण अपने आप में कहता है कि हम क्या हथियार बना रहे हैं जो दुनिया को बर्बाद करने जा रहा है, दूसरा होता है कि मेरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था जब आप? आई थिंक बहुत सिंपल है ये कि आपने जो सेकंड का देश के लिए बहुत ज़रूरी है, उस वक्त पे हमारे जो नेबर्स थे सपोर्टिव नहीं थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएसएसआर नहीं था, यूएसएसआर वाज ऑलरेडी ब्रोकन अप। अमेरिका उस वक्त पे हमारे नेबर के एलाइज थे। सो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस, और वी हैड टू प्रूव अ पॉइंट, वी हैड टू से समथिंग, इसलिए वो टेस्ट किया हम लोगों ने। लेकिन उसके बाद आई थिंक वाजपेयी जी ने ही सेड आल्सो द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि हम लोग फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, और जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है हम उन पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। टिल टुडे वी हैव नॉट यूज्ड इट, लेकिन एक स्टेटमेंट बन गया वर्ल्ड में कि इंडिया इज़ नाउ अ सुपर पावर, वी आर पार्ट ऑफ दैट सुपर पावर लिस्ट। तो वो बात अच्छा लगा।
एंड लाइक डायना सेड व्हेन यू वेयर दैट यूनिफॉर्म और जब भी आप वो एक मिशन का हिस्सा बनते हो, आई थिंक दैट फीलिंग इज़ वेरी वेरी स्पेशल. जब भी हम लोग ये ट्रेलर्स देख रहे थे, थारे वास्ते द सॉन्ग, यू फील लाइक वाओ. और जितनी कहानी अभी हम लोगों को पढ़ने को मिली है उस हिसाब से लगता है, I'll be honest, मुझे इतना पता था कि ठीक है इस तारीख को हमने परमाणु परीक्षण किया था और ये हुआ था. उसके आगे की कहानी हम लोगों को नहीं पता थी कि वो कैसे हुआ, कैसे वहाँ पर एक पूरा आपको पता चलेगा. वो पता चलेगा. तो जब आप उस पूरे मिशन का हिस्सा होते हैं और आपको पता चलता है, उन लोगों की स्ट्रगल्स, उन लोगों की मेहनत जब नज़र आती हैं, तो उनके लिए रिस्पेक्ट किस तरह की रहती है डायना दिल में? के डबल हो जाते हैं. बिकॉज यू रियलाइज दैट व्हाट हैज, एज अभिषेक सेड, दैट we have the luxury when we're recreating it and making it a film, we have the luxury of, you know, ACs and a vanity van and so many other things that just help us and make it much easier for us. But the actual heroes, the actual people that were on the mission and who did this didn't have any of that, but yet they did it.